गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो बात चल रही है कि सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन कब होगा अभी ये तय नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको तैयारी तो शुरू कर देनी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो, क्योंकि अगर आप इसमें बेहतर स्कोर करना चाहते हैं और एक सीट जो है लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी और उसके लिए एक स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी जिससे कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है इस वाले एग्ज़ाम में कि इसमें एकेडमिक भी होती है। अब जिन लोगों की एकेडमिक कम है तो उन्हें तो ज़्यादा स्कोर लाना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि लास्ट वैकेंसी में ये हुआ था कि अच्छा स्कोर लाकर भी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि उनकी एकेडमिक कम थी। अब एकेडमिक के लिए कितना स्कोर होना चाहिए, मतलब एकेडमिक अगर जिनकी कम है तो उनको रिटर्न में कितने मार्क्स लाने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लगभग 130, मतलब 130 प्लस आपको लाने होंगे, तभी आप मान के चलें कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज़ बहुत ही कम चांसेस हैं। तो ऐसा क्या करें या फिर कैसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि आप इतना स्कोर कर पाएँ। अभी से अगर स्ट्रेटजी ये फॉलो करते हैं तो इतना स्कोर कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, क्वालिफाई भी कर चुकी हूँ और मेरी एकेडमिक कम होने के कारण मेरा इसमें क्या हुआ था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो यही प्रॉब्लम आती है सभी के साथ। अब क्योंकि मैंने कम टाइम दिया था इसको तो इसीलिए मेरा इतना ज़्यादा स्कोर नहीं आ पाया था। तो लेकिन फिर भी मैं आपको रिसोर्सेज बता दूंगी कि आपके 130 प्लस कैसे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कम टाइम में प्रिपेयर किया था, ये ज़्यादा टाइम नहीं लिया था क्योंकि मैं और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। तो बेसिक से शुरुआत नहीं करी थी मैंने क्योंकि बेसिक मेरा क्लियर था और सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए मैंने सिर्फ 10 और 15 दिन दिए थे, 10 या 15 दिन ही दिए थे पर्टिकुलर इसी एग्ज़ाम के लिए। तो तब जाकर मेरे इतने मार्क्स आए हैं। अगर मैं और अच्छे से तैयारी करती और ज़्यादा मतलब इसी पर फोकस करती, सिर्फ इसी एग्ज़ाम पर, तो बेहतर स्कोर कर सकती थी। तो स्ट्रेटजी जान लेते हैं कि मतलब किस तरह से तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता है, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक हैं कि पता नहीं होता है हमें रिसोर्सेज कहाँ से तैयारी करें। क्योंकि कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको रिसोर्सेज नहीं पता है कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, उससे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी सेल्फ स्टडी ही की थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी तैयारी करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट हैं, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट देखो इसमें कौन कौन से हैं। देखो लैंग्वेज आती हैं, 3 लैंग्वेजेस आती हैं आपकी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये सभी के लिए कंपलसरी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें चूज़ करना है कोई 1 या 2 लैंग्वेज। 40 मार्क्स का इसका पोर्शन रहता है। तो तीनों लैंग्वेजेस में कितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। 12-14 किसी भी लैंग्वेज के पूछे जा सकते हैं। मतलब अच्छा खासा इसका रेशो है आपके एग्ज़ाम में, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है। अभी बात करेंगे कहाँ से करेंगे। फिर है साइंस, साइंस 10 मार्क्स का आएगा। मैथ जो है वो आपका 20 मार्क्स का है, इसका मतलब इस पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। फोकस आपको किस पर ज़्यादा करना है, जो ज़्यादा मार्क्स के हैं, ज़्यादा उन पर फोकस करना है, ना कि उन पर ज़्यादा फोकस करना है जो आपके 5 मार्क्स के हैं। 5 मार्क्स वालों को भी पढ़ेंगे लेकिन इतना ज़्यादा उनको टाइम नहीं देंगे जितना इनको हम देंगे जिनका ज़्यादा मार्क्स है। फिर है ईवीएस, एनवायरनमेंट या फिर सोशल स्टडी, इसका होता है 10 मार्क्स। तो वही है एनवायरनमेंट सोशल स्टडी। इसमें आपको आपका इसमें सोशल स्टडी वाला पार्ट भी आ जाएगा और इसमें ईवीएस वाला पार्ट भी आ जाएगा, जो आप टेट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो वाला भी आ जाएगा इसमें। इसके अलावा टीचिंग मैथडोलॉजी, शिक्षण पद्धतियाँ,
ये आती हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मतलब कह सकते हैं बाल मनोविज्ञान, इसका 10 मार्क्स का पोर्शन आएगा। इसके बाद है जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स एक ही सेक्शन है, मतलब कि इसका टोटल मार्क्स दे दिया गया है, 30 मार्क्स का आएगा ये। इसमें जीएस भी होगा आपका और करंट अफेयर्स भी होगा। इसके अलावा जो लॉजिकल नॉलेज, ये रीजनिंग है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कंप्यूटर का पोर्शन है ये, तो कंप्यूटर के 5 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा लाइफ स्किल है या मैनेजमेंट एप्टीट्यूड है, इसमें आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर ये रहता है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें अभी तक तो नहीं थी, बाकी आगे अगर रूल्स चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, फ़िलहाल तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, मतलब किस तरह से तैयारी करें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि बुक्स जो है सेलेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको सही बुक नहीं मिलती है तो आपकी तैयारी पर उसका असर पड़ता है। तो सब देख लेते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज का पार्ट है। अब लैंग्वेज का पार्ट ज़्यादा है, 40 मार्क्स का है। इसके लिए आपको थोड़ी ठीक तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे तो ज़्यादा टफ इसमें आता नहीं है लैंग्वेज वाले में, इसमें आपका बेसिक चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए देखो तीनों का मैंने लिख दिया है। हिंदी जो करेंगे आप वो लूसेंट से कर सकते हैं। ल्यूसेंट में वैसे एडवांस ग्रामर भी दी हुई है, तो एडवांस ज़्यादा एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बेसिक ग्रामर आप कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश है, वो एसपी बख्शी से आप कर सकते हैं। एसपी बख्शी में आपको मिल जाएंगे। इसमें बेसिक टॉपिक्स आपको करने हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए आपके, नाउन प्रोनाउन वाले, और इसमें टेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर आपका जो वही पार्ट ऑफ स्पीच वाले जो सारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो आपको तैयार कर लेनी है। तो ये बेसिक चीज़ें आप इंग्लिश में भी कर लेंगे। इसके बाद संस्कृत वाला जो पोर्शन है वो, इसमें आपको क्या करना है, यूपी बोर्ड की किताबें होती हैं, बेसिक शिक्षा परिषद ऐसा कुछ बोलते हैं, तो एससीईआरटी की बुक्स होती हैं, तो उसमें से आप पढ़ेंगे ये संस्कृत, उसमें आपको अच्छी मिल जाएगी। शब्द रूप, धातु रूप वगैरह उसमें से तैयार कर लेंगे। व्याकरण का जो पार्ट होगा वो उसमें से तैयार कर लेंगे, वही ज़्यादातर पूछा जाता है संस्कृत में। तो ये तीनों लैंग्वेजेस आप इन रिसोर्सेज से कर लेंगे कंप्लीट। इसके बाद आता है साइंस। साइंस वाला जो पार्ट है, आप या तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लें 6, 7, 8 की, या तो फिर आप यूपी बोर्ड की पढ़ लें। ये यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा रिसोर्स है, फ्री बुक्स आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। इसके बाद मैथ भी आपको यूपी बोर्ड से ही कर लेना है 6, 7, 8 का। तो ये बेसिक है, बेसिक मैथ आपको कर लेना है इसमें भी। और इसमें देखो एनवायरनमेंट, फिर एनवायरनमेंट की बात आती है। एनवायरनमेंट जो है ये आपका 3rd, 4th, 5th क्लास का जो एनवायरनमेंट होता है उसको आपको तैयार कर लेना है, या फिर जो टेट में आता है एनवायरनमेंट वो तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखो टीचिंग मैथडोलॉजी, ये वाला पोर्शन आता है, शिक्षण पद्धतियाँ। इसके लिए जो बीटीसी की बुक्स होती हैं, बीटीसी में आपने पढ़ा होगा, अगर आप बीटीसी हैं तो इसमें 2nd और 3rd सेमेस्टर की बुक्स हैं, उसमें टीचिंग मैथडोलॉजी दी हुई है, आपकी शिक्षण पद्धतियाँ दी हुई हैं, उसमें से आप तैयार कर लेंगे। और पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है, इसमें आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, जो सिलेबस में टॉपिक दिया होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक जो हैं वही तैयार करने हैं। देखो इसमें आपको एक चीज़ से बचना है कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कुछ, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा में उलझ जाएंगे तो ना तो सिलेबस कंप्लीट होगा और ना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा देखो बाल मनोविज्ञान जो है, इसमें बीटीसी 1st सेमेस्टर की बुक आपके काम आ जाएंगी। इसमें भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक पढ़ने हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज आपको पता ही है, जनरल नॉलेज कई सारे सब्जेक्ट से मिलकर बनती है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं जनरल नॉलेज में। तो वो इसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज तो बहुत वास्ट टॉपिक है।
इसमें आप कितना ही पढ़ लें कम ही पड़ेगा। अब क्योंकि इसका पोर्शन भी ज़्यादा है, 30 मार्क्स का है, तो इसमें क्या करेंगे, करंट अफेयर्स पे आप अच्छा फोकस करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। तो करंट अफेयर्स आप कहाँ से कर सकते हैं, एक तो प्रतियोगिता दर्पण, आपने मैगज़ीन का नाम सुना होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर कोई वन लाइनर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई अच्छा सा ऐप, ऐसा नहीं कि कोई भी डाउनलोड कर लेंगे, कोई अच्छा सा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वन लाइनर करंट अफेयर्स आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वो आप डेली पढ़ें तो अच्छा रहेगा, तब तक आपका अच्छी जीके भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी करंट अफेयर्स भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इसमें लगभग 1 साल तक का पूछा जाता है, तो 1 साल का करंट अफेयर इसमें तैयार कर लेंगे। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली, तो इससे दोनों चीज़ें तैयार होंगी, करंट अफेयर्स भी और इसमें जीके भी आपकी तैयार हो जाएगी। आगे देखो, लॉजिकल नॉलेज, रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी देखो 5 नंबर की रीजनिंग आनी है। 5 नंबर ये रीजनिंग जो होता है, इजी टॉपिक रहता है रीजनिंग का, तो इसको आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट से टॉपिक कर लें, बस ज़्यादा इस पर ध्यान ना दें। मतलब अगर आपकी बेसिक रीजनिंग है सही, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस ही कर लें, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें और ये टॉपिक्स कर लें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कैलेंडर, ये पाई चार्ट, DI सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक, और डाइस के क्वेश्चंस या फिर काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर कर लें, और मेरी माने तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू ही इसको कर लें, डेली टाइम जितना देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर ही है, तो इसमें बेसिक ही क्वेश्चंस आते हैं, इनपुट आउटपुट वगैरह, और जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और इसमें आप बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज के लिए या तो आपको कोई ऐप मिल जाएगा, या तो फिर यूट्यूब पर भी वीडियोस मिल जाएंगी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी आप वहीं से तैयार कर लें। तो ये 10 मार्क्स का रहेगा, तो इसको आप इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल का जो टॉपिक है, ये अक्सर हमें इसका कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने चैनल पर भी करवाऊँ इसको, और ये आपको मिल जाएगा, क्लास 7 की CBSE की बुक है एक, लाइफ स्किल के नाम से, तो वो बुक आप डाउनलोड कर लेंगे अगर आपको ऑनलाइन मिलती है तो, या तो फिर आप ख़रीद लेंगे। इसके अलावा देखो, मैंने रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक्स कराए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, बाकी कुछ बचे हैं वो भी मैं करा दूँगी। और इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर्स भी कराने वाली हूँ, कंप्लीट एनालिसिस के साथ, सुपर टेट के ही। तो क्योंकि 2 बार इसका एग्ज़ाम हुआ है सिर्फ, तो 2 सालों के भी कर लेंगे, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अच्छा रहेगा प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेंगे तो ये बात कर ली हमने कि कहाँ से तैयारी करें। अब देखो, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे अकॉर्डिंग, कि आपको क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे आप 130+ स्कोर कर सकते हैं। अब देखो, मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले चीज़ क्या है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस रख लें आप अपने सामने, प्रिंट आउट निकाल लें या फिर उसको लिख लें, और सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली टॉपिक तैयार करें। मतलब एक टॉपिक जो भी आप लें उसको कंप्लीट करें, अधूरा ना छोड़ें, और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करें, ना तो सिलेबस से कम पढ़ें और ना ही सिलेबस से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी सही नहीं रहता है, ज़रूरी चीज़ें छूट जाती हैं उसमें। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट पर बात करें तो ये है ट्रिक्स नॉट अलाउड। मतलब ट्रिक्स पर ध्यान ना दें ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं कि 10 दिन में क्लियर करें या फिर 15 दिन में क्लियर करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। 10-15 दिन का वो किस्सा होता है कि भाई आपको थोड़ा बहुत ही पढ़ना है बस, या फिर रिवीजन करना है, उसमें आप कर सकते हैं, या फिर टेट एग्ज़ाम्स आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि कंपटीशन बहुत रहता है और सभी लोग सीरियस होकर ही तैयारी करते हैं, सभी को जॉब चाहिए। तो ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़ें और सीरियस होकर प्रिपरेशन करें तो बेहतर है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हमारा, डेली टारगेट या फिर टाइम टेबल सेट करें।
डेली टारगेट सेट कर लें कि भैया मुझे ये एक चैप्टर ख़त्म करना है आज, या फिर मुझे हर सब्जेक्ट में से एक एक टॉपिक आज कंप्लीट कर लेना है, या फिर मुझे इतना आज कर लेना है। या तो फिर टाइम टेबल सेट कर लें कि सभी सब्जेक्ट्स को मुझे इतना इतना टाइम देना है, या फिर हाफ़ सब्जेक्ट्स एक दिन कर लें, हाफ़ सब्जेक्ट्स नेक्स्ट डे कर लें। इस तरह से आप डेली टारगेट रखें या फिर टाइम टेबल बना लें तो बेस्ट रहेगा, और आपका सिलेबस भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिक सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें, जिससे कि आप उसके अलावा प्रैक्टिस भी कर पाएँ। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, पैटर्न समझने के लिए कि थोड़ा ये मॉडरेट लेवल है, हार्ड मतलब डिफ़िकल्ट लेवल है, या इजी लेवल है, किस तरह का लेवल है, तो आप समझ पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फुल एनालिसिस के साथ कंप्लीट करें, और जो टॉपिक्स उसमें पूछे गए हैं उनको तो बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कर लें। इसके अलावा देखो, और प्रीवियस ईयर तो मैं खुद भी कराऊंगी, मैं कंप्लीट कराने की सोच रही हूँ कि कंप्लीट एनालिसिस के साथ अपने चैनल पर ही करा दूँ, तो आपको इजी हो जाएगा और अच्छा रहेगा। फिर है मॉक टेस्ट वीकली और ट्वाइस अ वीक। तो देखो मॉक टेस्ट आप करें प्रीवियस ईयर के साथ साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2 ही हैं, 2 ही मिलेंगे आपको। तो प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं, कम से कम 15-20 तो कर लेना एग्ज़ाम तक, मतलब जब भी एग्ज़ाम हो। अभी तो कोई फाइनल डेट है नहीं, फिक्स भी नहीं है कब तक होगा। तो वीकली या तो टाइम टेबल बना लें आप, या तो फिर वीक में 2 बार का बना लें। तो मॉक टेस्ट दें 150 क्वेश्चंस का ही पूरे। तो उसमें आपको कई सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है आपका, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पाएंगे हम। और दूसरा, आपको वीक पॉइंट आपके पता चलते हैं, वीक सब्जेक्ट पता चलते हैं कि हम किस सब्जेक्ट में जो हैं वीक हैं, तो उस पर आप वर्क कर सकते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग देखो मॉक टेस्ट से आपको पता चल ही जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं और वीक सब्जेक्ट कौन से हैं। फिर क्या करना है आपको, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि उसमें आप फुल मार्क्स ले आएँ, फुल मार्क्स ले आएँ, एक भी मार्क्स आपका कटेगा, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट भी है, उसमें जो माइनस होंगे आपके मार्क्स, वो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से आपको मिल जाएंगे। और जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें डेली आपकी तैयारी में, और उनको कम से कम एवरेज तक तो ले आएँ, जिससे कि आपका स्कोर जो है ज़्यादा नीचे ना जाए। फिर है स्किपिंग मेथड। स्किपिंग मेथड कौन सा है, ये हम अप्लाई करेंगे मॉक टेस्ट के दौरान। मॉक टेस्ट के दौरान जब आप क्या करते हैं, जब कोई भी क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन हॉल में कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं वो, और ज़्यादा टाइम लगने के बावजूद भी सॉल्व नहीं होते हैं। और ये ज़्यादातर होता है हमारे साथ रीजनिंग में या फिर मैथ में। रीजनिंग में तो कम ही होता है, और वैसे भी 5 क्वेश्चन ही आने हैं रीजनिंग के, तो मैथ में ज़्यादातर होता है, या फिर जिसमें डाउट होता है उस क्वेश्चन में हो जाता है। तो जिस क्वेश्चन पर आप अटक जाते हैं उसको आप स्किप कर दें, मतलब छोड़ दें, फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, और आगे का अपना पेपर करें। फिर आप क्या करें, जब आपका पेपर पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन होता है पेपर और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में आप शांति से उस क्वेश्चन को करें, 1 हो या 2 हो, जितने भी हों, उसको बाद में करें आप। नेगेटिव मार्किंग अगर है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि डाउट रहेगा तो फिर माइनस हो जाएंगे मार्क्स। क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है तो आप उसे बाद में अटेम्प्ट करें। तो ये थे कुछ प्रिपरेशन के टिप्स जिनको फॉलो करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टिप्स जो है पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, या फिर इसके सिलेबस से रिलेटेड कुछ कंटेंट चाहिए होगा। तो क्योंकि कई सब्जेक्ट्स की तैयारी मैं कराने का सोच रही हूँ, जैसे कि हिंदी तो मेरा चल ही रहा है प्रैक्टिस सेट, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में मैं कराऊंगी जो टॉपिक्स मैंने अभी तक नहीं कराए हैं। वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने कराए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और भी कई सब्जेक्ट कराने का सोच रही हूँ, तो लाइफ स्किल वगैरह। तो चैनल को फॉलो करें जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं क्लासेस स्टार्ट करूँ। हिंदी की क्लासेस आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी की मैं करा ही रही हूँ। तो प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में मैं करा रही हूँ, जिससे कि आपका कंटेंट भी
तैयार हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग से, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।